हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं फिर आपके लिए टैली का सेशन लेकर आई हूँ। टैली जो हम लगातार कर रहे हैं, बीच में कुछ गैप भी रहा है जो मैं क्लासेस नहीं दे पाई, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो हमने सेशन छोड़ा था उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बात करें अगर हम, तो हमने सेल परचेज से रिलेटेड एंट्री की थी, उसी के साथ साथ हमने कोस्ट सेंटर कोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी एंट्री की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो मैं आपको बताऊंगी आज फिक्स एसेट्स को हम सेल परचेज कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान आपने खरीदा है, कोई वस्तु आपने खरीदी है, लेकिन उसे जब बेचते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लॉस हो जाता है, या मूल्यह्रास करके हमें उस चीज़ को सेल परचेज करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आज आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से वो एंट्री आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग भी आपकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज नए जुड़े हैं, ताकि नोटिफिकेशन समय से पहुँच पाए आप तक। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा सबसे पहले F12। और यहाँ से F12 में जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेके आना है वाउचर एंट्री। और वाउचर एंट्री में हमारे पास दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल। तो आप यहाँ पे अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर्स, जिसे आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप कोई फिक्स एसेट्स है उसे आप परचेज वाउचर में कैसे करेंगे, तो ये आपको ऑप्शन क्या करना है, यहाँ से यस कर लेना है, क्योंकि हम बात करेंगे किस प्रकार से फिक्स एसेट्स को सेल परचेज किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन ही आपको यस करने हैं। उसके बाद आप सभी ऑप्शंस को एंटर करते हुए चले जाएंगे, कोई ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इससे बाहर आ चुके हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर बोल के बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतना समय नहीं था कि मैं आपको PDF के अकॉर्डिंग उसको दिखा सकूं। अभी हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को बोल के समझा देती हूँ मैं, उसके बाद आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कंपनी है ऑटो एजेंसी लिमिटेड, जिससे हमें क्या करना है, परचेज़ करना है एक डिलीवरी वैन। एक डिलीवरी वैन मुझे परचेज़ करनी है, मान लीजिए हमारी कंपनी को परचेज़ करनी है, और उसकी जो कीमत है वो 3 लाख है। तो उस एंट्री को मुझे क्या करना है, वो एक फिक्स एसेट्स के अकॉर्डिंग एंट्री है, उसे हम कौन से वाउचर में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, उस वाउचर को करने के लिए हमें कौन सा वाउचर, एंट्री को करने के लिए कौन सा वाउचर लेना होगा, परचेज़ लेंगे, जाहिर सी बात है। तो परचेज़ को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और उससे पहले मुझे कुछ लेजर भी बनाने पड़ेंगे, जो कि अगर मेरे पास नहीं बने हैं तो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो जो लेजर है हमारे पास, एक तो है कंपनी जिससे हम खरीद रहे हैं, और दूसरा जो हम खरीद रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, जो कि आपकी डिलीवरी वैन है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से लेजर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट करेंगे। हालांकि मैं बना चुकी हूँ, तो मैं एडिटर में जाऊँगी आपको दिखाने के लिए, जो कि हमारा लेजर है ऑटो एजेंसी लिमिटेड। और आप देखिए यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, जो आपकी कंपनी है ऑटो एजेंसी लिमिटेड, ये क्या हो जाएगी, क्योंकि हम इस कंपनी से खरीद रहे हैं तो ये सेंट्री क्रेडिटर के थ्रू चली जाएगी, यानी कि अंडर किसके जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर। अगर हम क्या करते हैं, इसको बेच रहे होते तो ये सेंट्री डेबिटर होती। हालांकि हम इससे खरीद रहे हैं, सॉरी अगर हम बेच रहे होते तो हम सेंट्री क्रेडिटर होते, और लेकिन हम इससे खरीद रहे हैं तो ये इसलिए सेंट्री क्रेडिटर है, ठीक है। और अगर हमें प्राप्त होती, मान लीजिए इसको प्राप्त होता, ऑटो एजेंसी को बेचा जाता, तो ये क्या हो जाता, ये सेंट्री डेबिटर हो जाता है, ठीक है। चलिए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे, बाकी किसी ऑप्शन को यस नहीं करेंगे हम फिलहाल, और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारे पास लेजर होगा फिक्स एसेट्स, जो कि हमारा क्या है, डिलीवरी वैन। और डिलीवरी वैन का लेजर हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए डिलीवरी वैन आपने नाम लिखा है, और यहाँ पे ये जाहिर सी बात है फिक्स एसेट्स है, तो अंडर किसके जाएगा, फिक्स एसेट्स के चला जाएगा। बाकी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम एंट्री की